In this video, we are going to talk about EPFO APFC एग्जाम। हम बात करेंगे एक EPFO के RTI रिप्लाई की, जो कि हमें एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ APFC दिस ईयर। हम RTI रिप्लाई को डिस्कस करेंगे, जहां से हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी पॉसिबल वैकेंसीज रिलीज हो सकती हैं फॉर द पोस्ट ऑफ APFC दिस ईयर। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी आइडिया लगाएंगे कि क्या बैकग्राउंड रहा है APFC का, कब कब पेपर हुए हैं, क्या फ्रीक्वेंसी रही है एग्जाम की, और क्या पैटर्न रहा है APFC एग्जाम का। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक वीडियो देखें, ताकि जो बच्चे काफ़ी सीरियस तैयारी कर रहे हैं APFC पोस्ट के लिए ऑलरेडी, उनको एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाए कि किस तरीके का APFC का पैटर्न रहता है और किस तरीके से APFC अपने एग्जाम को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब लास्ट टाइम आपका एग्जामिनेशन हुआ था। देखिए, अगर हम रीसेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जो रीसेंट एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ APFC वो था 2015-16 में। और APFC का एग्जाम काफ़ी अच्छा एग्जाम होता है, बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, काफ़ी सिंपल एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन भी होते हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपको पॉलिटी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपको अकाउंट्स भी देखने को मिलेगा। तो एक बहुत एक अच्छा पेपर और काफ़ी कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके बनाया गया पेपर है ये। ठीक है, अगर हम बात करें क्या फ्रीक्वेंसी रही है एग्जाम्स की, कब कब APFC ने अपने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, तो APFC के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2002 में, जो नेक्स्ट एग्जाम हुआ था वो 2004 में, देन 2012 में, एंड लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो है 2015। तो बहुत फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, एक ड्यूरेशन के बाद ये रिलीज होता रहता है। तो अब वो टाइम है जब हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। पॉसिबली नेक्स्ट 4-5 मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको APFC के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डिटेल देखने को मिल सकती है, एडवर्टीजमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रही है ये लेस फ्रीक्वेंट है एग्जाम। ठीक है, कुछ कुछ ड्यूरेशन में होता रहा है। और अब बात करते हैं पैटर्न की, कि क्या पैटर्न हर बार सेम रहा है, क्या पैटर्न में डिफरेंस आया है, या फिर एक सेम पैटर्न कैरी कर रहा है UPSC जब भी APFC का एग्जाम कंडक्ट करवाता है अपने साथ। तो यहाँ पर पैटर्न में चेंज है। अगर हम बात करें 2004 के एग्जामिनेशन की, तो 2004 का जो एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 थे, जो कि 2 घंटे में आपको आंसर करने थे। तो 2 घंटे का पेपर इनका हमेशा से ही रहा है। 2004 में भी 2 घंटे का था, 2012 में भी 2 घंटे का था, और 2015 में भी 2 घंटे का ही पेपर था। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन खास बात क्या थी 2004 के एग्जामिनेशन की, कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। आपको सारे आंसर्स लगाने थे और सिर्फ उन्हीं आंसर्स के मार्क्स काउंट होने थे जिनके आंसर आपके करेक्ट थे। ठीक है, अगर बात करें 2012 के एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहां पर उन्होंने नेगेटिव मार्क इंट्रोड्यूस कर दिए थे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी अगर आप कोई गलत आंसर मार्क करते थे। ठीक है, अगर बात करें 2015 की, तो यहां पर हल्का सा फिर डिफरेंस आया पैटर्न में, कि इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, ड्यूरेशन वही रखी 2 घंटे की, लेकिन अब आपसे 120 क्वेश्चन पूछे गए, और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग का जो इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था इन द 2012 एग्जाम, वो इन्होंने कैरी किया, और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग थी आपकी 1/3। तो पैटर्न में चेंज होता रहता है। ठीक है, आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म पैटर्न उन्होंने फॉलो नहीं किया है, कुछ ना कुछ चेंजेस ये पैटर्न में करते रहते हैं। और जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी तब हमें क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि इस बार का पैटर्न क्या होने वाला है। और उसके साथ साथ हमें यह भी पता लगेगा कि RT की एंड इंटरव्यू की वेटेज क्या रहने वाली है, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहेगी लेटर स्टेजेस पर। ठीक है, अब बात करते हैं RTI रिप्लाई की, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक भी है। देखिए, EPFO से एक RTI रिप्लाई है जो कि 18/9/2020 का है, और इस RTI में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे EPFO से, जिनका उन्होंने आंसर किया है। हमारे लिए दोनों ही क्वेश्चन रेलिवेंट है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन काफी ज्यादा रेलिवेंट है। देखिए, अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो यहां पर पूछा गया था कि आपको टेंटेटिव डेट बतानी है जब आप एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन रिलीज करोगे फॉर द पोस्ट ऑफ ALC, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो यहां पर इन्होंने बोला था कि एट प्रेजेंट कोई प्रपोजल ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी पुराना आपका रिप्लाई है, 2020 का रिप्लाई है। तो यहां पर मॉडिफिकेशन भी आएंगी, क्योंकि हमने अभी लेटेस्ट RTI फाइल कर रखे हैं ऑलरेडी, और उनका रिप्लाई जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा। ठीक है, ये रिप्लाई से हमें जो मेन इंफॉर्मेशन मिलती है वो है ये वाली, सेकंड वाली। यहां पर बोला गया था कि ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेंटेटिव वैकेंसीज। टेंटेटिव वैकेंसीज की कितनी पॉसिबल वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ALC, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एंड APFC, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, तो यहां पर जो रिप्लाई आया वो काफी इंटरेस्टिंग था और हमारे लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, इनका रिप्लाई ये आया कि एज पर रिजर्वेशन रोस्टर एज ऑन 31 दिसंबर 2019,
अगर हम 31 दिसंबर 2019 का रिजर्वेशन रोस्टर लें तो उसके अकॉर्डिंग जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज हैं वो हैं 148। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, जहां पर वो डायरेक्टली टेस्ट के थ्रू रिक्रूट करेंगे डिफरेंट कैंडिडेट्स को, वो वैकेंसीज है 148। और जो एपीएफसी की डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाली वैकेंसीज है वो है 142। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक आइडिया जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि लगभग 150 वैकेंसीज थी एज ऑन 31 दिसंबर 2019, कि 31 दिसंबर को लगभग 150 वैकेंसीज थी इन दी एपीएफसी पोस्ट। लेकिन अगर हम और रिसेंट इंफॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, थोड़ा अगर हम इंफॉर्मेशन को और जोड़ें तो लगभग आपकी 150 से लेकर 200 के आसपास वैकेंसी रिलीज हो सकती हैं इस बार की नोटिफिकेशन में। ठीक है, क्योंकि अभी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस थी वो कुछ ड्यू भी थी एपीएफसी पोस्ट पे ऑलरेडी, तो वो पोस्ट भी वैकेंट हो सकती हैं, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट और देखने को मिल सकती हैं इस बार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। ठीक है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 150 प्लस और 200 के अराउंड आपकी वैकेंसीज रिलीज होंगी, जो कि काफी अच्छा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है। और जो भी बच्चे काफी सीरियस हैं एपीएफसी के लिए, उनको नोटिफिकेशन की वेट ना करते हुए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपकी अगले 4-5 महीने में आएगी, ठीक है, नोटिफिकेशन की वेट ना करते हुए अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये टाइम काफी क्रिटिकल है और एग्जाम इतना सिंपल नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद अगले 2 या 3 महीनों में एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम निकाल दो। ठीक है, आपको अर्ली स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको अभी से ही इस एग्जाम का एक बैकग्राउंड बनाने के बाद, एक बार 2015 या 12 के पेपर देखने के बाद आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, और एडुटैप ने इसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है और उसके साथ साथ वी आर प्रोवाइडिंग यू 10 डे फ्री स्टार्टर पैक, जहां आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके इस स्टार्टर पैक का लिंक देख सकते हैं और इस स्टार्टर पैक से गो थ्रू हो सकते हैं। आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कैसे हमने उनको कवर किया है। उसके बाद आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। ठीक है, तो दिस इज फॉर यू। तो आप देख सकते हैं ईपीएफओ एपीएफसी फ्री 10 डे स्टार्टर पैक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यहां पर मैंने आप लोगों के साथ एक आरटीआई रिप्लाई डिस्कस किया है ईपीएफओ का, जहां से हम रफ आइडिया लगा रहे हैं कि 150 से 200 के बीच में वैकेंसीज रिलीज हो सकते हैं इस बार की नोटिफिकेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।